जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्द सहा परमिताते पदे वेन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत निवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज शमेश धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतदायिनी मंगल में शुद्ध उपदेश। शुद्ध तत्वार्थ की साधना का मार्ग। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो शुद्ध तत्वार्थ की साधना का मार्ग आया है वह शुद्ध उपदेश। वह शुद्ध उपदेश क्या है? वह शुद्ध उपदेश था है और रहेगा क्या कि ते समशुद्धम जिनोक्तिष्ठम, कि जो भव्य आत्मा अपने अंतर में वह समय स्वभाव को जान रहे हैं, शुद्ध समय को पहचान रहे हैं, वह शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधक, वह भव्य आत्मा, वह ज्ञानी पुरुष तत्व की आराधना में तन्मय है। कितना स्पष्ट उपदेश है। ते सम्य शुद्धम जिन उक्तदिष्टम, जो ऐसे स्वस्वरूप स्वसमय स्वभाव को साध रहे हैं, जो अपने ऐसे वीतराग स्वभाव को साध रहे हैं, वह शुद्ध दृष्टि के धारी भव्य आत्मा तत्वार्थ साधम, तत्व की साधना में तरलीन है, तत्वार्थ के श्रद्धान से भरे पूरे हैं, तत्व की श्रद्धा से सराबोर हैं। ऐसे जो जीव तत्व की श्रद्धा से सराबोर हैं, आत्म अनुभूति से सराबोर हैं, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को स्वीकार करके अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति में सराबोर हैं, वह भव्य आत्मा इस दुखद संसार की समस्त पुद्गल परिणमन की जितनी भी पर्याय दिख रही हैं, उनसे विरक्त और मिथ्यात्म मदमोह रागादि आदि भावों का अपने से अलग अर्थात अपने से भिन्न, बिल्कुल अपने आत्मा से, अपने स्वसमय से बिल्कुल भिन्न इन मिथ्यात् रागादि विकारों को अपने से अलग जान रहे हैं, अपने स्वभाव से बिल्कुल जुदा देख रहे हैं। भैया ये पूरी जो आपने बात कही, इसका प्रयोग अपन 10 दिन 12 दिन से कर ही रहे थे कि कौन भव्य आत्मा इस संसार के दुखों से विरक्त है। वह भव्य आत्मा जो अपने स्वसमय स्वभाव के अनुभव में लीन है,
जिसे इन इंद्रिय विषयों से अतीत अपने स्वसमय स्वभाव का बोध है, जो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में अपने ध्रुव स्वभाव के सहकार में निमग्न है, वह भव्य आत्मा ही इस संसार से विरक्त है। वह भव्य आत्मा ही मिथ्यात आदि, राग आदि, मोह आदि इन सारी प्रकृतियों को खंडित करते हुए तत्व की साधना में अर्थात शुद्ध दृष्टि को प्रकट करने में सामर्थ्यवान है। इतना विषय तो अपने सामने क्लियर है, बिल्कुल साफ है। अपने आत्म स्वभाव का अभिप्राय जिनकी दृष्टि में आ गया है, शुद्ध स्वभाव का स्वानुभव जिनकी दृष्टि में आ गया है, जो स्वसमय स्वरूप शुद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वह भव्य आत्मा ही संसार से विरक्त है। वे ही इस मिथ्यात माया मोह आदि की जो राग आदि की जो प्रवृत्तियां हैं, इनका खंडन करने में सामर्थ्य हैं, मिथ्यात को दूर करने में सामर्थ्य है, माया को दूर करने में सामर्थ्य है, अर्थात वे ही इन कर्म प्रकृतियों से जीतने में सामर्थ्य हैं। भैया, जो जीव अपने स्वस्वभाव के अनुभव को नहीं कर रहा है, जो जीव आत्मा अपने स्वसमय के शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव को नहीं देख रहा है, जो जीव अपने स्वसमय स्वरूप आत्म स्वभाव को नहीं जान रहा है, क्रियाएं कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, बाकी सारे संयोगों में है, मंदिर आ रहे हैं, पूजा पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वे सारी क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भैया यदि वो स्वसमय के अनुभव को नहीं जान रहा है, स्वसमय के अनुभव को नहीं पहचान रहा है, और ये नाना प्रकार की सब क्रियाएं भी कर रहे हैं, नाना प्रकार के व्रत नियम संयम, बड़े बड़े उपवास और व्रत भी रख रहे हैं, तो भी वह जीव आत्मा इस संसार से विरक्त नहीं है। चाहे वो जंगल में रहते हों, मंदिरों में रहते हों, या फिर धर्मशालाओं में रहते हों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी रहते हों, संसार से विरक्त नहीं है। संसार से विरक्ति का, संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, क्या है भैया? वह शुद्ध दृष्टि का उपलब्ध हो जाना, तत्व के श्रद्धान का अंतरात्मा में प्रकाशित हो जाना, बस एकमात्र उपाय है। ते सम शुद्धम जिनुक्त दृष्टा, जैसा जिनेंद्र भगवान ने शुद्ध समय कहा है, जैसा सहज समय स्वरूप अपने अंदर इस समय वर्त रहा है, जैसा शुद्ध प्रकाशवान चेतनमयी लक्षण वाला जो ज्ञायक स्वभाव अपने अंदर में स्वसमय रूप स्थापित है, उस समय की अनुभूति, उस समय की स्वीकारता हो जाना, उस समय में समा जाने का नाम ही संसार से मुक्ति का एक उपाय है, मात्र एकमात्र उपाय है बस। और इसके अलावा, अपने स्वसमय के अलावा कुछ भी हो, कोई सा भी पर्याय हो, कोई सा भी परिणाम हो, कोई सी भी स्थिति हो, कोई सी परिस्थिति हो, कितना ही अच्छा पुण्य हो, कितना ही अच्छा पाप हो, अपने स्वसमय के अलावा, अपने स्वरूप के सहकार के अलावा जो कुछ भी किया जाएगा, जो कुछ भी करने की भावना होगी, जो कुछ भी संयोग होगा, वह सब पर समय के खाते में जाएगा। और जो भी पर समय के खाते में जाएगा, वह सब कुछ आश्रव बंध का कारण रहेगा, चाहे शुभ भाव से अर्जित किया हो, चाहे अशुभ भाव से अर्जित किया। मूल विषय क्या है? मूल विषय है स्वसमय की सामने प्रतीति आना, स्वसमय की ज्ञान में, उपयोग में झलकन आना, स्वसमय का उपयोग को स्वीकारता में आना कि हाँ, स्वसमय मेरा स्वरूप है, स्वसमय शुद्ध आत्मा मेरा स्वरूप है। अब भैया, वह स्वसमय शुद्ध आत्मा कैसा है, किस रूप वाला है, कैसा दिखाई देता है, कैसा जानने में आता है? तो भैया, जब आप उसकी अनुभूति में उतरोगे, जब आप उसका श्रद्धान करोगे, जैसा जिनेंद्र भगवान ने जैसे गुण कहे, जैसी चेतन लक्षण में ही कहा है, जैसा ब्रह्म स्वरूप ही कहा है, ऐसा जब उसका श्रद्धान करके जब आप उसकी स्वानुभूति करोगे, तो जैसा जिन भगवान ने कहा है वैसा गुण रूप वो आपके अनुभव में आएगा।
वे दर्शन ज्ञानमय स्वरूप आपके वेदन में आएगा, वे दर्शन ज्ञानमय सत्ता आपकी प्रतीति में आएगी, वो आपकी स्वानुभूति में, आपके एहसास में, आनंद रूप वर्तना में, वह आपके सामने स्वयं जैसा है वैसा प्रतिबिंबित होगा, वैसा साक्षात्कार रूप में, आनंद रूप में, परमानंद रूप में, वैसा वो प्रत्यक्ष स्वयं होगा, क्योंकि वो तो वैसा है ही भैया। अब जब वो स्वयं ही प्रत्यक्ष होगा तो क्या उपाय, क्या मार्ग? भैया मार्ग इतना है कि जैसा वो स्वसमय यहाँ जिनदेव ने देखा है, जिनदेव ने कहा है, वैसा आप स्वीकार करो। यदि आप वैसा स्वीकार करोगे और वैसा उसका स्मरण, अब शब्दों को स्मरण कहना पड़ रहा है, वैसा उसको आप स्वीकार करोगे, वैसा आप उसको प्रतीति में लोगे, तो वह आपकी जैसी सूरत में होगा वैसा प्रकाशित हो जाएगा, जैसा आप उसको अपने स्वीकारता में लोगे। भी कोई विशेष लक्षण, विशेष लक्षण गुरु महाराज ने कहे थे गाथा नंबर 3 में, काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूप, कर्मों से रहित निरंजन, अनित्य भावों से नश्वर उदायक क्षायक समिक सारे भावों से रहित ज्ञान रूप। लक्षण विशेष ऊपर की गाथा में कहे थे ना, ओमकारमयी स्वानुभूति प्रमाण ज्ञानमयी चेतन स्वरूप वाला, ऐसे ऐसे लक्षण कहे थे ना कि अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्माओं ने जैसा उत्पन्न किया है वैसा नमामियम केवली अनंत सिद्धा। ऊपर लक्षण अनंत चतुष्टय में लक्षण तो ऊपर कह के आए ना, वैसा ही ये स्वसमय है, वैसा ही ये स्वसमय है, और जैसा ये स्वसमय है उसे यदि आप उसी रूप स्वीकार करोगे, स्वीकार तक ही भर बात है बस। यदि उसे आप उस स्वसमय को आप यदि उसी रूप स्वीकार करोगे, उसी रूप अपने अंतर में देखोगे, उसी रूप अपने अंतर में अनुभव करोगे, तो जैसा आप जिनेन्द्र देव कह रहे थे वैसा आपके स्वीकारता में आने से, वैसा ही रूप होने के कारण, वैसे ही अपना रूप होने के कारण वह स्वयं प्रतीति में उत्पन्न हो जाएगा, स्वयं साक्षात्कार में उत्पन्न हो जाएगा, स्वयं आनंद परमानंद में ही अपनी व्यक्त सत्ता में उत्पन्न हो जाएगा। उसे उपलब्ध करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। विशेष प्रयास नहीं मतलब भैया पुरुषार्थ की बात तो होती है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ कहाँ प्रकट हो रहा? भैया देखो, विशेष प्रयास मतलब आप प्रयास जो बाहर शरीर से करते हो, मन वचन काया से करते हो, बाहर क्रियाओं के कर्तव्य भाव से करते हो, ऐसा कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। और आत्मा की अपेक्षा से विशेष पुरुषार्थ है। तो क्या विशेष पुरुषार्थ है? वो विशेष पुरुषार्थ ये है कि आत्मा को अपनी बहिर्मुख दृष्टि को छोड़ के अंतरोन्मुख दृष्टि को प्रकट करना है, बस इतना विशेष पुरुषार्थ है। बहिरंग जो पर में पर्याय में परिणमन में जो दृष्टि जा रही है, इस बहिरंग व्यवहार रूप जो संस्कार रूप जो परिणमन चल रहा है, इस बहिरंग दृष्टि को छोड़ के, इस पर्याय दृष्टि को तोड़ के अंतरोन्मुख दृष्टि प्रकट करना है बस। अंतरोन्मुख दृष्टि जहाँ होगी प्रकट, अंतरंग में निष्ठा जहाँ बढ़ेगी, अंतरंग में तत्व की स्वीकारता जहाँ बढ़ेगी, अंतरंग में तत्व का सहकार जहाँ बढ़ेगा, वहाँ ये समय स्वसमय शुद्ध समय आपको स्वयं उपलब्ध दिखाई देगा, स्वयं अंतरंग में उपलब्ध दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु अपनी ही है, क्योंकि ये वस्तु मैं ही हूँ, क्योंकि ये द्रव्य मैं ही हूँ, क्योंकि ये शुद्ध समय मेरा ही आत्म स्वभाव है, क्योंकि ये शुद्ध समय शुद्धात्म समय मेरा ही अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर मेरा ही ममल स्वभाव है, मेरा ही स्वपद है। जब ये मेरा ही अभिन्न अंग है, अर्थात जब ये मेरे दर्शन ज्ञान रूप स्वरूप जो मेरे ही अंग है, ये चैतन्यमयी जो अनंत शक्ति है, जब ये मेरा ही स्वरूप है, तो ये शक्ति आपको मिलेगी अपने अंतर ही, आपको दर्शित होगी अपने अंतर ही, आपको
इस शक्ति से मिलन जब भी होगा तो अपने अंतर में ही होगा, अंतरोन्मुख दृष्टि करने पे ही होगा। इस अंतर शक्ति से, इस अनंत सुखी स्वभाव से, इस अनंत चतुष्टय में वीतराग परम प्रकाशवान अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से जब भी आपका मिलन होगा, जब भी आप इस अनंत प्रकाश को जानोगे, जब भी आप इस अनंत प्रकाश केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध स्वभाव को देखोगे, जब भी आप इसका अनुभव करोगे तो अंतरोन्मुख आत्मोन्मुख होने पे ही होगा, स्वरूपोन्मुख होने पे ही होगा। स्वसमय में स्वयं को स्वसमय में जानने में ही होगा, स्वयं को स्वसमय में विचारने में ही होगा, स्वयं को स्वसमय के मनन में लगाने के इस काल में ही होगा। जब उपयोग स्वसमय स्वरूप को स्वीकृत करके स्वसमय रूप चरण करेगा, उस क्षण ही सम्यक दर्शन होगा, उस समय स्वानुभूति का काल पकेगा, उस समय ज्ञान रूप अपने आप को जानेगा, उस समय ही ज्ञान रूप अपने आप को पहचानेगा। ये स्वसमय की अवस्था है, ये स्वसमय की व्यवस्था है, ये स्वसमय से ही व्यवस्थित चलेगी, स्वसमय में ही व्यवस्थित प्रकटेगी, स्वसमय से ही व्यवस्थित उत्पन्न होगी। ये स्वसमय आत्मा, ये शुद्ध समय आत्मा, ये स्वसमय सार शुद्ध स्वरूप त्रिकाली परमात्मा, ये स्वसमय की अवस्था है, स्वसमय की व्यवस्था है। शुद्ध समय अपनी स्वयं संपूर्ण सत्ता है, और इस संपूर्ण सत्ता से ही उत्पन्न इसी की अवस्था का नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसी से उपजने वाली अवस्थाएं हैं, और इससे उपजने वाली ये अवस्थाएं इस आत्मा में व्यवस्थित हैं, इस आत्मा में इस समय में ही वर्त रही हैं, इस समय में परिपूर्णता से प्रकाशित हो रही हैं, इस समय में ही शुद्धता से शुद्ध रूप परिणमित हो रही हैं ये अवस्थाएं। भैया अब ये अवस्थाएं रत्नात्रय का पुंज, ये व्यवस्था जब इस समय के अंतर ही है, जब इस समय के अंतर ही ये दर्शन ज्ञान चारित्र सारा समुदाय है, जब इसकी गुणों की परिणमन की सारी धारा इस समय के अंदर ही है, इस शुद्ध समय आत्मा में ही है, तो भैया प्राप्त क्यों नहीं हो रही? भैया ये प्राप्त नहीं हो रही जब तक ये विकल्प है, तब तक ही वो आपसे दूर है, तब तक ही आप उसे जान नहीं सकते, तब तक ही आप उसे देख नहीं सकते, जब तक आप सल है, शंका है, द्वंद्व है, तब तक ही आप उस सत्ता से दूर हो, तब तक ही आप उस सत्ता को अनुभव नहीं कर पा रहे। तो यदि आप इस समय निर्भय होके, निर्द्वंद होके इसी समय उस स्वभाव को कहो कि वो मेरा ही अचिंत्य स्वरूप है, वो मेरा ही अचिंत्य स्वभाव है, यदि भरपूर श्रद्धा और विश्वास से भर के यदि आप उस स्वरूप के बहुमान में डूबे हो, उस स्वभाव की जय जयकार में डूबो, उस स्वभाव की अनुभूति में डूबो, तो वो स्वसमय इसी समय वर्तना रूप तुम्हें स्वयं में परिणमित होता हुआ दिखाई दे, और उस वर्तना में, उस अनुभव में तुम्हें दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत अनंत गुण स्वयं के अनंत अनंत समय में अनंत अनंत व्यवस्थित परिणमित होते हुए दिखाई देंगे। सुव्यवस्थित दर्शन में व्यवस्थित, ज्ञान में व्यवस्थित, चारित्र में व्यवस्थित, सारे गुण चेतन शुद्ध समय के सारे गुण स्वसमय शुद्ध आत्मा में ही शुद्धता से वर्तते हुए दिखाई देंगे। स्वसमय शुद्ध समय स्वरूप में बिल्कुल उछलते हुए, रमते हुए, आनंदित होते हुए आपको अनंत गुण अपने अंतर में ही प्रकाशित जानने में आएंगे। शुद्ध समय रूप, स्वसमय रूप, ध्रुव समय रूप, अनंत ज्ञान रूप, अनंत दर्शन रूप, अनंत चारित्र रूप, ऐसे अनंत गुण आपको अपने में स्वसमय में प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देंगे। ये से अनंत गुणों का नाथ, अनंत चतुष्टय में अनंत शक्तियों का पुंज, मैं त्रिकाली ज्ञान घन स्वरूप परमात्मा, लोकालोक को अलौकित करने वाली चैतन्य महाशक्ति, ध्रुव चैतन्य महाशक्ति, शुद्ध समय स्वसमय ध्रुव चैतन्य महाशक्ति, सत्तावान, अस्तित्व से अस्तित्ववान, मैं
मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, मैं ध्रुव स्वरूप परमात्मा। जिनेंद्र जैसा केवल ज्ञान में शुद्ध समय में प्रकाशित होता हुआ अर्घविंदमयी निर्विकल्प ज्ञान ज्ञायक स्वभावमयी आनंद का स्रोत, परमानंद का स्रोत, ध्रुव ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा। ये स्वसमय की अवस्था है, स्वसमय से उत्पन्न हो रही है। वो स्वसमय स्वयं परिपूर्ण सत्ता है, उससे ही उपस्थित हो रही है। ये सब उस स्वसमय में उपलब्ध हो रहा है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद, भक्ति, बहुमान, ये सब स्वसमय में उपलब्ध हो रहा है। अपनी अचिंत्य शक्ति का अनंत सहकार वो स्वसमय में उपलब्ध हो रहा है, अपने स्वसमय में उपलब्ध हो रहा है। एक बार अंतरोन्मुख होके, एक बार स्वयं की श्रद्धा जगा के स्वयं की ओर देखो तो ये अनंत 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 अपना ही रूप प्रकाशित हो रहा है। चे शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साध, जो ऐसे तत्व को साध रहे हैं, जोए रहे हैं, संजोए रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, चिंतन मनन से इस स्वरूप उन्मुख हो रहे हैं, वह भव्य आत्मा समस्त मिथ्याद आदि कर्म प्रकृति आदि संसार के परिभ्रमण से मुक्त अर्थात विरक्त है, छूट गए हैं। जैसे स्वसमय को ध्या रहे हैं, जैसे स्वसमय को स्वयं में अनुभव रहे हैं, जैसे स्वसमय को स्वयं में पहचान रहे हैं, जैसे स्वसमय की स्वयं में प्रतीति कर रहे हैं, वह भव्य आत्मा, वह भव्य ज्ञानी साधक इस संसार से विरक्त हैं। उन्हें ये संसार परिभ्रमण नहीं है। अपने स्वसमय के स्वानुभव काल में, स्वसमय की प्रतीति के काल में, स्वसमय के बोध के काल में, स्वसमय की वर्तना के काल में कोई भी पर्याय परिणाम कुछ भी नहीं है। संसार में न मिथ्यात है, न मोह है, न मद है, न राग है, न जन्म है, न मरण है, न संयोग है, न कोई भाव है, सब शून्य है। एक सत्ता है बस, ध्रुव ममल स्वभाव। एक सत्य है बस, ध्रुव ममल स्वभाव। एक प्रकाश है बस, अनंत चतुष्टय में ध्रुव ममल स्वभाव, अपना ज्ञान विज्ञान में निमग्न आनंद परमानंद में अपना शुद्ध बुद्ध परमात्मा निरंजनम चेतन लक्षणित्व, ऐसे अखंड ब्रह्म स्वभाव का सहकार। यह अपने अनंत शुद्ध प्रदेशों में शुद्धता से स्थित काया प्रमाणम मेरा अनंत ब्रह्म स्वरूप अनंत प्रकाश को प्रकाशित करता हूँ, जो अपने अस्तित्व में स्वयं अस्तित्ववान, स्वयं एक एक प्रदेश से शुद्ध है, एक एक प्रदेश से आनंदमय है, एक एक प्रदेश से अनंत गुणमय चतुष्टयमयी है, एक एक प्रदेश से स्वानुभूति में है, जिसके हर एक प्रदेश में अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अनंत आनंद और परम शून्यता निर्विकल्प स्वसमय ही बरत रहा है। बस सर्व प्रदेशों से ब्रह्ममयी अतीन्द्रिय कर्मल से रहित ज्ञान रूप वाला अपना परम प्रकाश शुद्ध दृष्टि में उत्पन्न सम्यक के वीर से ओतप्रोत अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ऐसा ध्रुव स्वभाव, ऐसा ध्रुव ज्ञान विज्ञान में पद जिनके दृष्टि में उजागर हो रहा है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में पद जिन ज्ञानियों की दृष्टि में उजागर हो रहा है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में पद जिन मुमुक्षु आत्माओं के हृदय में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में पद जिनकी स्वानुभूति में बरत रहा है, ऐसा अनंत ज्ञान विज्ञान में पद जिनकी स्वानुभूति में प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है, वह भव्य साधक, वह ज्ञानी साधक इस संसार के संपूर्ण परिभ्रमण से मुक्त। भैया ऐसी उपयोग में अनुभूति की दशा हर समय तो नहीं रहती, ऐसा उपयोग हर क्षण स्वसमय को तो नहीं देखता भैया। जब नहीं देखता तब के लिए गुरु माया ने कहा ना खंडन, जब नहीं देखता ऐसे स्वरूप को तो
विभाव भाव का खंडन करता है, संस्कारों को तोड़ता है, और फिर देह शुद्ध दृष्टि इन सब विभाव भाव को तोड़ता हुआ, इस सारे अज्ञान अंधकार को चीरता हुआ वापिस स्वसमय स्वरूप तत्व की आराधना में निमग्न हो जाता है, वापिस स्वसमय में समा जाता है। स्वसमय ही तो साधना है, स्वसमय तो आराधना है, स्वसमय तो ममल स्वभाव है, स्वसमय तो मुक्ति है, स्वसमय तो जिनवर है, स्वसमय में ही तो ध्रुव अर्घ विंदमय है। यही तो अरिहंत सर्वज्ञ स्वरूप अपना केवल ज्ञान में ममल पद है। यही तो है अपना ध्रुव अविनाशी शाश्वत पद, ध्रुव अविनाशी शाश्वत पद। अपने में गुप्त, अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाश, स्वयं में जयवंत ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता, स्वयं में उत्पन्न बहुमान अनंत आनंद, अनंत आनंद। स्वसमय कह रहा है ना, इसलिए पराधीनता खत्म, स्वाधीनता और स्वतंत्रता है। स्वसमय कह रहा है ना, सारी पराधीनता मिट जाएगी। स्वसमय कह रहा है ना, सारा पर्याय परिभ्रमण, सारी अज्ञान भावनाएं सब क्षीण हो जाएंगी, सारे विकल्प सब क्षीण हो जाएंगे। स्वसमय कह रहा है ना, वरतता हुआ प्रकाशित स्वसमय कह रहा है ना, ध्रुव सत्ताएं विलसता हुआ आनंद परमानंद में उल्सित होता हुआ, स्वयं में स्वयं रूप ढलता हुआ स्वसमय कह रहा है ना, शुद्ध समय, शुद्ध समय, एकदम शुद्ध समय। एक बार देखो तो ये आत्मा ऐसा शुद्ध समय रूप ही है। ये अपना चैतन्य में पिंड, निर्विकल्प अपना चैतन्य में पिंड, यह अपना आत्मा ऐसा शुद्ध समय में ही है। ऐसी अनंत शुद्ध समय में वर्तना में निमग्न है। अपने से परम अतीन्द्रिय आनंद के स्वसमय स्वभाव में स्वयं विलसता हुआ निर्विकल्प और आनंदमय है। बस एक बार देखो इसको, अपनी ओर मुड़ के, एक बार अपनी ओर मुड़ के स्वरूप को देखो भगवान। सारा पर्याय परिणाम कहाँ खो जाएगा, सारा संसार कहाँ क्षीण हो जाएगा, सारी विकल्प धारा कहाँ विला जाएगी। तुम खोजोगे भी तो अज्ञान तुम्हें खोजने पे मिलेगा नहीं। एक बार स्वसमय में अपने आप को स्वीकार तो करके देखो, एक बार स्वसमय में अपने आप को अनुभव के तो देखो। उद्गल, इंद्री, वेदन, भूख, प्यास, पीड़ा, ये सब मन वचन काय की प्रतीति से उत्पन्न होने वाला मिथ्या ज्ञान है। राग, मोह, देश, ये सब मिथ्या आदि विभाव पर्याय की परिणतियां हैं। क्रोध, काम, विकार, मोह, अपनत्व, चिंता, शरीर से एकात्व, ये सब मिथ्या को ज्ञान से उत्पन्न वैभाविक परिणतियां हैं, वैभाविक धारा। इन सब परिणामन पर्याय धारा से एकदम रहित, इन सब से एकदम रहित, जो स्वरूप में विलस रहा है इस पल, जो स्वरूप में विलस रहा है इस पल, जो स्वरूप में स्थित है इस पल, जो स्वरूप में डूबा हुआ है इस पल, स्वयं में समाधिष्ट, वह शून्य समय, वह स्वसमय, वह अपना निर्विकल्प आनंद रूप ही मेरा रूप है। बस मेरा ज्ञान रूप है। बस सतत जानना और सतत देखना, खंड खंड जानना नहीं,
सतत जानना, सतत देखना, अखंड रूप से देखना, अखंड रूप से जानना, खंड खंड नहीं, विभंगा ज्ञान नहीं, विभंगा ज्ञान, विभंगा नहीं, विपरीत ज्ञान नहीं, कुज्ञान नहीं, सतत रूप से प्रकाशित ध्रुव, स्वतंत्र द्रव के स्वतंत्र स्वभाव को प्रकाशित करने वाला। सत्य की श्रद्धा लेके बैठे हो ना, सत्य द्रव लक्षणम, सारे द्रव्यों के लक्षण को जानते हो ना, सारे द्रव्यों के गुण पर्याय का यथार्थ रूप तत्व का श्रद्धान लेके बैठे हो ना, छयों द्रव्य की द्रव्यता को द्रव्य रूप परिणमित होता हुआ जानते हो ना, प्रत्येक द्रव्य को स्वयं में द्रवित होता हुआ जानते हो ना। देखो पुद्गल पुद्गल रूप द्रवित हो रहा है, परिणमित हो रहा है, चेतन चेतन रूप द्रवित हो रहा है, आकाश आकाश रूप द्रवित हो रहा है, काल काल रूप द्रवित हो रहा है, धर्म अधर्म अपने अपने स्वभाव में द्रवित हो रहा है। भैया जब सब द्रव्य अपने गुण अनुरूप स्वयं में द्रवित हो रहे हैं, स्वयं में ही परिणमित हो रहे हैं, तो मम आत्मा सुखी स्वभावम, मैं आत्मा भी तो स्वयं कृत स्वद्रव्य अपने स्वभाव में ही परिणमित हो रहा हूं। ऐसा मेरा स्वसमय रूप, शुद्ध स्वसमय रूप, ऐसा मेरा स्वसमय रूप है, शुद्ध समय रूप, जो मैं अपने समय में ही स्वयं द्रवित हो रहा हूं, मैं पर रूप परिणमित नहीं, स्वयं में द्रवित हो रहा हूं, स्वयं में द्रवित हो रहा हूं भगवान, स्वयं में द्रवित होता हुआ मैं परमात्मा, भेद से नहीं, प्रभेद से नहीं, नए से नहीं, प्रमाण से नहीं, स्वयं अनुभव से समय रूप, शुद्ध समय रूप, अपने ज्ञान के बल से, विज्ञान के बल से, अपने ज्ञान विज्ञान के बल पे स्वयं को ज्ञेय बना के, स्वयं में स्वयं को ज्ञेय बना के मैं स्वयं रूप ही परिणमित हो रहा हूं। ये परम सत्य है। मेरा चैतन्यमय स्वयं में विलसता हुआ मेरा अतीन्द्रिय आनंद, यही परम सत्य है, यही ध्रुव है, यही ईष्ट है और यही त्रिकाली जयवंत सत्ता है। बस इस परम सत्य के अलावा, इस त्रिकाली ध्रुव सत्ता के अलावा जो कुछ भी है पर समय माया है, मात्र माया है। कुछ भी देख लो तुम, कुछ भी देख लो, कहीं भी देख लो और कैसा भी देख लो, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। इस माया के ढेर में, मिथ्यात्व मद मोह, इस सारे प्रपंच के ढेर में, इस संसारिक लौकिक प्रपंच, संस्कार, भाव, विभाव, इन सारे पुद्गल के खेल के बीच में यदि कोई है जो अमिट रूप से शाश्वत चैतन्य रूप प्रकाशित हो रहा है, तो वह ध्रुव चेतना मेरा ही अविचल ब्रह्म स्वरूप है। अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय, अनिंद्रिय में आत्मा, इसका नाम है श्वसन। अनिंद्रिय में आत्मा, इंद्रिय अतीत, इंद्रिय अतीत, स्वसमय में ढलता हुआ, ज्ञान से प्रकाशित, उगता हुआ, ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का उगता हुआ प्रकाश और उपयोग का स्वरूप में ढलता हुआ सहज आनंद, सहज आनंद स्वरूप है, ये अपना स्वभाव है। ध्रुव प्रकाश में, अनंत चतुष्टय में, ध्रुव प्रकाश में, ज्ञान विज्ञान जोइन, ज्ञान विज्ञानमय, ज्ञान विज्ञानमय। क्या जो रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या संजो रहे हो? ध्रुव, शुद्ध ध्रुव पद,
शुद्ध समय रूप परमात्म सत्ता, शुद्ध समय रूप अर्कविंद ममल पद, शुद्ध पद, शुद्ध ममल पद, शुद्ध ममल पद, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, एको हम एक रूपो हम, शाश्वत ध्रुव पद, अपना तिंकोत्कीर्ण अविनाशी चैतन्य स्वभाव, अपना तिंकोत्कीर्ण अविनाशी चैतन्य स्वभाव, ये स्वरूप ही समय है। समय, उस समय को कोई पार नहीं कर सकता। शुद्ध समय को, शुद्ध समय की मर्यादा से कोई बाहर नहीं जा सकता। अरे इस लोकाकाश के हर एक प्रदेश पे काल द्रव है। जैसे इस लोकाकाश के हर एक प्रदेश पे काल द्रव अपने समय रूप ही परिणमित हो रहा है। सोचो, विचार करो एक बार, जब इस संपूर्ण लोकाकाश में बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ काल द्रव, जब वह अपने समय रूप ही परिणमित हो रहा है, वह कभी अपने समय से बाहर नहीं जाता। सभी कालाणु रत्नों की राशि की तरह बिखरा हुआ है ना चारों तरफ, समस्त कालाणु अपने समय रूप ही परिणमित हो रहा है। अब ये बताओ, ऐसे ही इस संपूर्ण लोकाकाश भी जिस ज्ञान में झलक रहे हैं, जिस समय में झलक रहे हैं, जिस समय में ये काल द्रव्य भी परिणमित होता हुआ झलक रहा है, जिस ज्ञान में ये काल द्रव्य भी परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है, ये लोकाकाश भी जिस ज्ञान का ज्ञेय है, ये काल द्रव्य भी जिस ज्ञान का ज्ञेय है, इस ज्ञानमय स्वसमय में कैसे कोई दूसरा परिणमन हो सकता है? ये ज्ञानमय स्वसमय भी अपने ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है, स्वयं रूपी परिणमित हो रहा है, स्वसमय में ही परिणमित हो रहा है। इस स्वसमय के परिणमन में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कभी कोई अंतराय उत्पन्न नहीं होता, कभी कोई आवरण नहीं आता। उस स्वसमय में, उस स्वसमय की धारा में कभी कोई आवरण नहीं आता, कभी कोई भी अंतराय नहीं आता, कभी कोई भी प्रपंच नहीं होता। वह स्वसमय की धारा तो शुद्ध स्वसमय में ही निरंतर प्रवाहित होती है, निरंतर बहती रहती है। स्वसमय शुद्ध प्रकाशवान चैतन्यमय परमात्मा, स्वयं में विलसता हुआ अतीन्द्रिय स्वभाव, स्वयं में विलसता हुआ अपना चैतन्यमय भगवान आत्मा, स्वयं में विलसता हुआ। इसलिए तो समय स्वरूप कहते हैं। समय की मर्यादा को लांग के बताओ, समय की मर्यादा को पलट के बताओ। जिस दिन समय पलट जाएगा उस दिन ब्रह्मांड शून्य नष्ट हो जाएगा। क्यों? समय की आधारशिला पे तो सब कुछ है। इस स्वसमय को जानो चेतन, जो द्रव्य से संपूर्ण है, गुण से संपूर्ण है, गुणों के अनंत वैभव से, उसके अनंत परिणमन से भी संपूर्ण है, जिसमें कुछ भी अभाव नहीं हुआ, जिसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, जिसमें कुछ भी नहीं घटा। ऐसा अपना स्वसमय, अपनी आत्मा, ऐसा अपना शुद्ध समय। एक बार विचार तो करो कि ऐसा शुद्ध समय में मैं परमात्म सत्ता ही एक बार अनुभव करके तो देखो, एक बार गुप्त होके तो देखो कि जिसकी इतनी महिमा बरस रही है, जिसकी इतनी करुणा बरस रही है, जिसका इतना गुणानुवाद हो रहा है, जिससे लोक अलोक प्रकाशित हो रहे हैं, जिसकी ऐसी निर्वात, जिन भगवान की वाणी गर्जना कर रही है, जिसके नाम पे दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही है,
वह दिव्य चैतन्य अनंत गुणों का नाथ, वे स्वसमय परमात्मा है, स्वसमय बरतता हुआ चैतन्यमय ध्रुव आत्मा ही हूँ। बरतता हुआ स्वयं में अभेद रूप से तन्मय, स्वयं में अभेद रूप से तन्मय, स्वयं में अभेद रूप से तन्मय, मैं स्वसमय परमात्मा ही हूँ। ना कोई सल है, ना कोई शंका है और ना कोई द्वंद है। यही देखो गुरु महाराज कह रहा अगली गाथा में, सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। गुरु महाराज 3 प्रकार की सल्यों का निरोध करें नित्य, तो फिर क्या करें? जिन उक्त वाणी हृदय चेतने, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को हृदय में चिंतन करो। कौन सी जिनेन्द्र भगवान की वाणी? वो अभी जो स्वसमय की अनंत महिमा को प्रकाशित कर रही थी कि स्वयं में विलस रहा है, स्वयं में उलस रहा है और स्वयं में निमग्न है। ऐसे जिन भगवान की वाणी को अपने हृदय में चिंतन करोगे तो सल्यम त्रियम चेत निरोध नित्यम, मिथ्या माया निरान आदि जो 3 प्रकार की शल्य, इनका निरंतर निरोध होगा, निरोध होगा, निरोध होगा। ये टूटेंगी, इनकी अनादिकालीन धारा नष्ट होगी, इन शल्यों का चित्त से निरोध होगा, इन शल्यों का चित्त से परिहार होगा। और जहाँ चिंताएं, आकुलताएं, मिथ्या माया निदान आदि शल्य, ये नाना प्रकार की दुविधाएं, जहाँ ये सल अंतर से टूटेंगी, जहाँ आत्मा को इस शल्यों के सूल चुभना बंद होंगे, जहाँ आत्मा इन शल्यों की पीड़ा से उभरेगा, इनका निरोध करेगा, इनसे हटेगा और जिन भगवान की वाणी का अपने हृदय में स्थाप करेगा, जिन भगवान की वाणी का अपने हृदय में चिंतन करेगा, जिन भगवान ने जो वस्तु स्वरूप स्वसमय परमात्म सत्ता कहा है, उस स्वसमय परमात्म सत्ता को जो भव्य प्राणी अपने चिंतन में चित्तवंदम, उसको अपने चित्तवंद, अपने उपवन अर्थात चेतन के उपवन में अनुभव करेगा, वह भव्य आत्मा इन समस्त शल्यों का निरोध कर दे, जीत जाएगा इन शल्यों से। उसके चित्त में शल्य नहीं होंगी, उसके चित्त में जिन भगवान के वचन होंगे, जिन भगवान की अमृतमय वाणी होगी, जिन भगवान का ये बरतता हुआ ज्ञान उपयोग जो अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वसमय का वेदन करा रहा है, ऐसा ध्रुव समय का प्रकाश हो। ऐसे गायक ज्ञान में ही ध्रुव समय का प्रकाश होगा। ये किसके अंतर में ऐसा प्रकाश होगा? कौन ऐसे प्रकाश से प्रकाशित होगा? किसके अंतर से ऐसा प्रकाश प्रकाशित होगा? जो जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्य, तो जिन भगवान की वाणी को हृदय में चैतन्य रूप जान लेगा, देखो स्पष्ट कहा, चेत यत्वम, चेत यत्वम, जो चैतन्य में यत्वम, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक कह लो आप, वहां अर्थ गुरु महाराज ने चेत यत्वम कहा है, अर्थात चेतने की बात कही है, और मैं पुरुषार्थ की कह रहा हूँ, चेतन में चेतने के लिए कहा है, और मैं कह रहा हूँ चैतन्य स्वभाव में यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, रुचि पूर्वक जो जीवात्मा जिन भगवान की वाणी मात्र को अपने हृदय में रख लेगा, जिन भगवान के वचन मात्र को अपने हृदय में स्थापित कर लेगा, वह भव्य जीवात्मा इस समस्त सल आदि का निरोध कर देगा। और फिर कह रहा है मिथ्यात देव गुरु धर्म दूरम। भैया यहाँ तो कोई काला भी नहीं है मिथ्या देव को मानने का, कुगुरु को मानने का, मिथ्या धर्म को मानने का, यहाँ तो कोई काला भी नहीं है। इन सब से दूर होके कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। राग देश में धर्म नहीं है। जो कुकर्म करे, क्रियाएं में धर्म का है, शुभ अशुभ में धर्म का है, में धर्म नहीं है। जो रागी देशी है वो देव नहीं है।
जो राग देश का उपदेश करे वो गुरु नहीं है। जहाँ शुद्ध वीतरागता है वहीं सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का निवास है। ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करके शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साध, जो अपने शुद्ध स्वरूप में तत्व मात्र को साधेगा, देखो फिर कह दिया न तत्वार्थ साधम, तत्व मात्र का श्रद्धान करेगा, तत्व मात्र को अपनी दृष्टि में संजोएगा, तत्व मात्र को अपनी प्रतीति में रखेगा, वह जीव शुद्धम स्वरूपम, अपने ही शुद्ध स्वरूप में, और कहीं नहीं जाना। आप चैतन्य अपने ही शुद्ध स्वरूप की बात कही है। अपने ही शुद्ध स्वरूप में जो चैत्यंती चैतन्यत्वम चैत्यत्वम, चैतन्य में यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक अपने उपयोग को लगाएगा, वो भव्य आत्मा इस जगत के सारे परिभ्रमण से मुक्त हो जाए। भैया संसार में यत्न करता रहेगा तो, संसार में ही राग द्वेष करता रहेगा तो, अगुरु अदेव मिथ्यादेव कुगुरु आदि की मान्यता में फंस जाए तो, लोग के खेतों का विचार करने लगे, राग द्वेष की क्रिया में उलझ जाए तो भैया वह जीवात्मा अपने अनंत भवों की यात्रा को बढ़ा के दुर्गति का पात्र हो जाए, दुर्गतियों में चला जाए, दुर्गतियों की यात्रा करने लगेगा। तो भाई दुर्गति से छूटेगा कौन? दुर्गति से बचेगा कौन? इन दुर्गतियों से निकलेगा कौन? शुद्धम स्वरूपम, है शुद्ध स्वरूप का बोध। कहो कहो आत्मन, शुद्धम स्वरूपम, है अपने शुद्ध स्वरूप का बोध, हे तत्व मात्र की आस्था, तत्वार्थ साधम। तत्व मात्र को साधन बनाते हो, तत्व की श्रद्धा मात्र को साधन बनाते हो या मिथ्या श्रद्धान को साधन बनाते हो? तत्व की श्रद्धा मात्र को साधन बनाओगे तो जब भी मथोगे एक अमृत निकलेगा, ज्ञानानंद स्वभाव। जब भी मथोगे, जब भी चिंतन करोगे, जब भी मनन करोगे, जब भी विचार करोगे, जब भी अनुभव करोगे, एक स्वानुभूति का अमृत निकलेगा बस। यदि तत्व की श्रद्धा को मथोगे तो तत्व की श्रद्धा को साधन बनाओगे तो हमेशा ही आनंद का अमृत निकलेगा बस। ज्ञान कुंभ उत्पन्न होगा, अनंत चतुष्टय का प्रकाश प्रकट होगा। तत्व की श्रद्धा को बनाओगे तो भैया, यदि प्योर दूध को मथोगे तो ही घी निकलेगा। जितना घी है, जितना प्योर दूध है, उतना ही अच्छा घी निकलेगा। और भैया पानी को मथोगे तो पानी को मथोगे तो कहाँ से निकलेगा? निकल ही नहीं सकता। भाई छाछ को मथोगे तो वो जो बच जाता है दूध में से निकलने के बाद, उसमें से भी नहीं निकलेगा। मही को मथोगे तो निकलेगा मक्खन, और मक्खन को मथोगे तो निकलेगा घी। क्या कह रहे हो आप? क्या समझा रहे हो भैया? तत्वार्थ साधम, तत्व की श्रद्धा को मथोगे, तत्व को साधन बनाओगे, तत्व को साधन बना के तत्व को चिंतन मनन से आत्मा की अनुरक्ति से इसको तत्व को मथोगे तो शुद्धम स्वरूपम, अपना शुद्ध शाश्वत स्वरूप उत्पन्न होगा। ज्ञान विज्ञान में अनंत सत्ता का प्रकाश प्रकट होगा, चैतन्य में ध्रुव स्वभाव का सहकार होगा। और तत्व को मतना छोड़ के इधर उधर की शुभ अशुभ भावनाओं को मथोगे तो कर्मों का आश्रम बंद होगा। इधर उधर के विषय में अपना उपयोग लगाओगे तो चतुर्गति की यात्रा बढ़ेगी। प्योर तत्व को मथोगे तो ही वीतरागता बढ़ेगी, तो ही अनंत चतुष्टय का वैभव उत्पन्न होगा।
और यदि प्योर तत्व को छोड़ के यदि और कुछ भी मत होगे तो भैया फिर वो जो मत होगे वही निकलेगा, जो मत होगे वही निकलेगा। जिसे आप साधन बनाओगे उसी की साधना होगी। क्या है आपका साधन? तत्व अर्थ, तत्व का अर्थ, प्रयोजनभूत सत्ता की दृष्टि, प्रयोजनभूत सत्ता का आश्रय। क्या है आपके लिए साधन? साधन क्या है? साधन तत्व आपका साधन है, तत्व का श्रद्धान आपका साधन है। तत्व की श्रद्धा को मत होगे फिर शुद्धम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप उत्पन्न होगा, अनंत प्रकाशवान सत्ता उत्पन्न होगी। स्वसमय जिन भगवान के वचनों में जो आया है, कहा ना, जिन उक्तवाणी हृदय चैत्यत्वम, जिन भगवान की वाणी में जो सत्य आया है वह दिखाई देगा, वह आएगा दृष्टि में, वह दिखाई देगा, वह आएगा प्रतीति में। जिन भगवान के दृष्टि में आया, जो जिन भगवान ने जिस आनंद को अपने अंदर में देखा है, जिस आनंद को अपने अंदर में जाना है, जिस आनंद को अपने अंदर में पहचाना है, वह आनंद उत्पन्न होगा। कब? जब हृदय में रखोगे आप जिन वचनों के, तब। अन्य सबकी श्रद्धा को त्याग के, अन्य सबकी ओर दृष्टि देना छोड़ के, अन्य सभी शल्यों से अपने चित्त को हटा के, एकाग्र होके, अपने में एकाग्र होके, स्वयं का ध्यान धारण करके, स्वयं चिंताओं को, समस्त शल्य और चिंताओं को छोड़ के स्वयं आत्मा की प्रतीति में रत होके, स्वयं स्वभाव के ज्ञान विज्ञान में रत होके, स्वयं स्वभाव के आनंद में रत होके, जब आप तत्व के श्रद्धा को, स्वभाव को मत होगे, स्वरूप की श्रद्धा को, अपनी आत्मा की आस्था को मत होगे, तो शुद्ध स्वरूप की उत्पत्ति होगी, तो अनंत प्रकाशवान गायक स्वरूप प्रकट होगा। और भैया लगे रहो गोरख धंधे में सुबह से लेकर शाम तक, और कहो कि सहानुभूति प्रकट हो जाए, 3 काल में होने वाली नहीं। आपकी मथनी कहाँ चल रही है? आपका हृदय क्या मथ रहा है? आपके चिंतन में क्या है? आपके मनन में क्या है? आपके उपयोग में क्या है? वे कर्मधाराएं हैं, कर्मधाराएं तो परिणमन में है, लेकिन आपका उपयोग कहाँ तन में है? उस परिणमन में। आपकी विचारधारा किस ओर है? उन भाव कर्म के साथ, जो उदायक भाव का चल रहा है उनके साथ, राग आदि विकारी भाव के साथ जुड़ रहे हो, भय सल शंका में ग्रसित हो रहे हो, अन्यान मूर्ताओं को मान्यता दे रहे हो, देह आदि के नस्बत परिणमन को सत्य रूप मान रहे हो, संयोग आदि मिलने वाले शुभ अशुभ संयोग में अच्छा बुरा मान रहे हो, पुण्य पाप में, यश कीर्ति में अपने सुख दुख को खोज रहे हो, मान अपमान की पीड़ा में ऊंचे नीचे हो रहे हो, पर पर्याय की भावना में आगे पीछे देख रहे हो, बार बार चित्त को स्वभाव से बाहर ला रहे हो, स्वभाव में तो है ही नहीं, मतलब बार बार चित्त को ऐसी जगह ही लगा रहे हो जो वैसे ही बाहर भटक रहा है, अनादिकाल से वैसे संसार के दुखों को भोग रहा है, और बार बार इन शल्यों के माध्यम से और चित्त को भ्रमा रहे हो पुद्गल पर्याय में, अज्ञान भावनाओं में, मोह के अज्ञान वातावरण में चित्त को और भ्रमा रहे हो। इसका परिणाम अनंत संसार है। क्या करे? शल्यम तिरम चित्त निरोधित्वम नित्यम, हर समय इन चिंताओं का निरोध करने की आज्ञा है, शल्यों का निरोध करने की आज्ञा है। मिथ्या सल हो, चाहे माया सल हो, चाहे निदान की सल, तीनों शल्यों की जड़ काटने की प्रेरणा है, आज्ञा है जिन भगवान की। अब गुरुदेव जब 3 प्रकार की शल्य नहीं रहेंगी तो हमारा चित्त खाली हो जाएगा, तो दिन भर रहेगा कहाँ उसमें? जिनुक्त वाणी, जिन भगवान जो कह रहे हैं वो रहेगा उसके अंदर, क्योंकि चित्त चैत्यालय है ना, तो चैत्यालय में, क्योंकि जिसने चैतन्य का अनुभव किया उनका चित्त चैत्यालय, और चैत्यालय में कचरा कूड़ा नहीं रखाएगा, जूते चप्पल नहीं रखाएंगे, शल्य विकल्प के
चिंताओं के जूते चप्पल नहीं रखाएंगे। हृदय रूपी चैत्यालय में, चित्त रूपी चैत्यालय में अब जूते चप्पल नहीं रखाएंगे। अब हृदय रूपी चैत्यालय में शल्य और चिंताओं के विकल्प नहीं रहेंगे। नहीं, क्या रहेगा? अब हृदय रूपी चैत्यालय में जिन भगवान की वाणी रहेगी। भैया हृदय रूपी चैत्यालय में जिन भगवान की वाणी रहेगी तो ये शल्य विकल्प कहाँ जाएंगे? ये शल्य विकल्प जाएंगे मन वचन काया की पर्याय धारा में। सब कर्तत्व भोक्तत्व शल्य विकल्प चिंताएं गए चूल्हे में मन वचन काया की पर्याय धारा में। सब मन वचन काया की पर्याय धारा में जाएगी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के परिणमन में जाएगा सब। शल्य विकल्प चिंता, आकुलता, मिथ्या, माया, निदान, बाकी जो भी कर्म चल रहे हैं, जो कर्मोदय, राग आदि, देश विभाव आदि पर्याय चल रही हैं, ये सब का सब जाएगा कचड़े कूड़े में। जूते चप्पल विकल्प कहाँ? मन वचन काया की धारा में। हृदय में क्या रहेगा? जिन भगवान की वाणी। हृदय में क्या रहेगा? चैतन्य तत्व का बोध। हृदय में क्या रहेगा? आत्म स्वभाव का प्रयत्न पुरुषार्थ। अच्छा, फिर ऐसे आत्म स्वभाव पुरुषार्थ रहेगा तो क्या रहेगा? जो अनादिकाल से मिथ्या देव गुरु धर्म शास्त्र का जो संयोग था, यदि कभी दूरम, इनसे दूरी हो जाएगी। मिथ्या देव से दूरी हो जाएगी, मिथ्या गुरु से दूरी हो जाएगी, और मिथ्या धर्म अर्थात धर्म के नाम पे जो नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, इनसे दूरी हो जाएगी। आपकी अपने आप ही आप दूर हो जाओगे। आपसे मना नहीं करना पड़ेगा कि आप यहाँ मत जाओ। आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि इसकी मत सुनो। आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि राग देश का उपदेश करने वालों को उपदेश नहीं सुनना चाहिए। आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाओं को, शुभ भाव को धर्म कहने वालों के पास नहीं जाना चाहिए। आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि देह आदि की क्रिया करके जो लोग प्रभावित कर रहे हैं उन्हें गुरु नहीं मानना चाहिए। आपको समझाना नहीं पड़ेगा। आपको रागी देशी को देव नहीं मानना चाहिए, बताना नहीं पड़ेगा। आपका हृदय स्वयं दूरम इन सब से दूर हो जाएगा। रागी देशी गुरुओं से, मिथ्या अगुरुओं से, मिथ्या धर्म से, मिथ्या अज्ञान धाराओं से आपकी स्वयं दूरी हो जाएगी। आप स्वयं दूर हो जाएंगे इन सब अज्ञानियों से, इन अज्ञानियों के समुदाय से। और अज्ञानियों के समुदाय में जो अज्ञान में गुरु हैं उन सब से आप दूर हो जाएंगे। अर्थात धर्म की परिभाषा जातिगत नहीं रह जाएगी आपकी। ये जाति धर्म है, ये जाति धर्म है, ये जाति धर्म है। ना जैन जाति धर्म है, ना अजैन जाति धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है। धर्म क्या है? चैतन्यता। जहाँ चैतन्यता का निवास है, मात्र मही। ये देखो गुरु महाराज कह रहा है, मान लो, नहीं मानो तो कहाँ जाओगे? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधन। यदि ऐसे शुद्ध स्वभाव को ध्याना चाहते हो, शुद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करना चाहते हो, जिनेंद्र जैसे पद को उत्पन्न करना चाहते हो, अनंत चतुष्टय में सत्ता को उत्पन्न करना चाहते हो, तो तत्वार्थ सार्धम, तत्व को मूल में लेके साधना करनी पड़ेगी। तत्व को साधन बना के अनुभव उत्पन्न करना पड़ेगा। जब शुद्ध तत्व को, प्रयोजन भूत सत्ता को साधन बना के जब आप आराधन करोगे, चिंतन मनन करोगे, ज्ञान विज्ञान और स्वभाव को देखोगे, जिन भगवान के वचनों को मतोगे, तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा, दिखाई देने लगे, अनुभव में आ जाएगा। गायकमय सत्ता बरतने लगेगी। मेरा निःशुद्धात्म देव शुद्ध प्रकाशवान अपना विज्ञान में स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। विज्ञान में स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। विज्ञान में स्वरूप, अनंत विज्ञान में स्वरूप। विज्ञान में स्वरूप मेरी आत्मा है। विज्ञान में स्वरूप मेरी आत्मा है। स्वसमय विज्ञान में स्वरूप। इस स्वसमय की सहकारिता की बात है भगवान। ऐसा स्वसमय बरतता हुआ अपना शुद्ध स्वभाव, इसी सहकारिता की बात है अपने अंदर। समय को स्वीकार करने वाले की बात है ये। तो क्षय उपशम का विस्तार तो अनंत है। जानना, देखना, बुद्धिगत विचार करना, ये सब इसका विस्तार तो अनंत है। लेकिन यहाँ
आत्मा के विस्तार की बात है, अनंत गुणों के विस्तार की बात है, स्वानुभव के विस्तार की बात है, शुद्धात्म स्वभाव के स्वयं अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के विस्तार की बात है। स्वयं में जानने में आए कि मेरा चैतन्यमय प्रकाशवान सबके बीच में सबको झलकाने वाला तो मात्र मेरा ज्ञायक स्वभाव ही है। इस ज्ञायक से बाहर, इस ज्ञान विज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं। इस ज्ञान विज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। बस इस स्वभाव की प्रतीति, हेन केण पिकड़ेण, स्वभाव मात्र की प्रतीति, बस शुद्धम स्वरूप। किसी भी कंडीशन में यही बस शुद्धम स्वरूपम, शुद्धम स्वरूपम, तत्वार्थ साधन। तत्व को साधना है मुझे, तत्व को, तत्व के अर्थ को विलोकना है मुझे। जिन भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसे स्वभाव की सहकारिता करना है, मनमानी नहीं करना। जिन भगवान के वचनों की सहकारिता करना है, तत्व को अवलोकना है, जिन वचनों का सहकार करना है, तो एक मेरा ममल ध्रुव स्वभाव ही जयवंत। बस इसके अलावा ना किसी की चिंता, ना किसी की सल और ना किसी का स्मरण। भज सकते हो, जानना चाहते हो, अनुभव में उतरना चाहते हो, डूबना चाहते हो, तो अपने स्व समय के अलावा कुछ भी नहीं। इस सत्य अकेले को स्वीकार करना पड़ेगा तो हो पाएगा। यदि किसी दूसरे को साथ में स्वीकार करके लाए, स्वभाव में प्रवेश निषेध है। यदि तुम सोचो आत्मा को साथ, मैं आत्मा के चिंतन को भी आत्मा में ले चलूं, तो नहीं जा पाओ। आत्मा के चिंतन को भी बाहर गेट पे छोड़ के जो आत्मा में निमग्न हो जाएगा, चिंतन माध्यम रहेगा, चिंतन कदम रहेंगे, चिंतन आगे बढ़ने का पुरुषार्थ रहेगा, लेकिन अंतर जाते समय जिसका चिंतन भी बाहर दरवाजे में छूट जाएगा, वो ही चित्त के उपवन में आनंद में सराबोर अपने शुद्ध स्वभाव को देख पाएगा। भैया जो चिंतन मात्र में रहेगा, वो जो चिंतन मात्र को छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको भी परमात्मा का दर्शन नहीं। चिंतन में आनंद आता है, हाँ, चिंतन का रस लो, चिंतन की धारा को पियो, चिंतन में ज्ञान उपयोग में तन्मय रहो, लेकिन अवसर मिलते ही चिंतन को भी छोड़ के चैतन्य में चले जाओ। अवसर का तलाश करो, निर्विकल्पता का अनुमोदन करो, निर्विकल्प चेतन स्वभाव की अनुमोदन करो, अवसर तो स्वयं प्राप्त हो। चिंतन का अहम ना हो तो अवसर तो अवश्य प्राप्त होगा, सहज होगा, सहज प्राप्त होगा, सहज प्राप्त होगा। जिन भगवान के वचनों की महिमा है भैया, सहज उत्पन्न हुआ ये अपना ज्ञान है, सहज उत्पन्न हुआ ये अपना विज्ञान है, जो अपने अंतर से ही परिणमित हो रहा है, अपने अंतर से ही उदित हो रहा है, अपने अंतर से ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए हे भव्य आत्मा, जो अंतर से स्वस्वरूप तत्व का प्रकाश हो रहा है, वह इस तत्व के प्रकाश में ही प्रकाशित, इसके अर्थ को ग्रहण करके, इस भाव श्रुत को ग्रहण करके सारधाम इसको ही अपना साधन बनाओ। इस श्रद्धान में अपनी बिल्कुल पूरी एकाग्रता दो, इस स्वरूप में मस्त रहो, इस स्वभाव में मस्त रहो, इस आनंद में मस्त रहो, इस ध्रुव की प्रतीति में ही निमग्न रहो। यही शाश्वत शुद्ध मोक्ष का मार्ग है, शाश्वत शुद्ध मोक्ष का मार्ग है।
जिस मार्ग में न शल्य है, न शंका है, न भय है, न कोई घबराहट है, न कोई आवरण है, न कोई कर्म है, कुछ भी नहीं है। एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धा, स्वयं में शुद्धता से प्रकाशित, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सा, अपने में विलसता हुआ अपना परम पारणामिक आत्मा, अपने में विलसता हुआ अपना परम पारणामिक प्रभु, अपना भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा। इसकी महिमा से, इसकी महिमा में मंडित रहना ही तत्वार्थ की साधना है, तत्व की आराधना है। इतना ही तो है बस, और क्या है। अपने में अपनी इतनी तो आराधना है, अपने में अपनी इतनी तो साधना है, अपने में अपना इतना ही तो बहुमान है। सहज है भगवान, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी निश्चिंता आएगी, जितनी निर्भयता आएगी, जितनी सरलता आएगी, उतना अपने आप ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत, ना करना, ना कराना, ना धरना, ना धराना, बिल्कुल निश्चिंत है। आत्म स्वभाव की रुचि है जिन्हें, तत्व स्वभाव पे समर्पण है जिनका, तत्व स्वभाव मात्र को जरा सा भी कुछ भी मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं, सत्य रूप पहचानते हैं, एक अंश मात्र भी तत्व को ग्रहण करने वाला कोई भव मुमुक्षु आत्मा है, तो उसके लिए कोई चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस अमृत से आनंद का रसपान करें बस, जिन भगवान के वचनों को हृदय से स्वीकृत करे और अनुमोदन, इन जिन वचनों की अनुमोदना को प्राप्त कर ले बस, जिन उक्त वाणी को अपने हृदय में स्थापित कर ले बस, बाकी तो काम अपने आप ही हो जाए, बाकी सारा काम अपने आप में हो जाए, कोई चिंता शल्य करने की बात नहीं भैया। ऐसा सरल स्वभाव है मेरा। इसलिए हे भव्य आत्माओं, ना बिल्कुल भी कहीं उलझो, ना बिल्कुल भी कहीं अटको, ना बिल्कुल भी किसी और के विकल्प करो, कुछ भी मत उलझो, कुछ भी मत समझो, कुछ भी मत, कहीं भी मत फंसो, बस एक स्वभाव 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 और शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साध। तत्व के साधन, तत्व की साधना के अलावा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। यही मूल में मूल है, यही मूल में मूल है, यही मूल में मूल है। इस मूल को सींचो, संसार की सारी भूल अपने आप ही, कल भी कहा था ना, एक आत्मा को पकड़ो, बाकी कब हुआ, क्या हुआ, किसने किया, क्या किया, ये सब कोई याद रखने वाला, सब कर्म से हो जाएंगे, सारी पर्याय विनश जाएंगी, सारे कर्तव्य भोक्तत्व के भाव विनश जाएंगे, सारा चतुर्गति संसार का परिभ्रमण विनश जाएगा, और जैसा मेरा अर्घ्यविंद स्वस्वरूप स्वसमय शुद्धात्मा है, वह शुद्धता से प्रकाशवान हो जाएगा। यही जिन भगवान का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण करुणाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। की जय।